जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अच्छा से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 16 है। रेशियो का टोटल क्लास बात करें तो ये 16 नंबर का क्लास है, लेकिन जो ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का ये 2 क्लास है। पार्टनरशिप का कितना क्लास है तो क्लास नंबर 2 है। पहला क्लास आप लोग देखे थे और आप लोग कमेंट भी किए थे, कमेंट को देख करके अच्छा लगता है। बात करें ये होमवर्क दिए थे, पहले इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या था तो एक बार पढ़िए और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। तो हमें बताते हैं ए बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय X/Y/Z के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में है तो X/Y/Z क्या होगा। टाइम पूछ रहा है कि A/B/C ये इन्वेस्ट किए क्या क्या कितना कितना अनुपात में, तो 5:7:4। उनके निवेश का समय जो टाइम दिया हुआ है वह X/Y/Z और यही समय फिर पूछ रहा है। इसके प्रॉफिट का रेशियो जो दिया हुआ है, लाभ का रेशियो, वह 45:42:28 45:42:28 दिया हुआ है। यहाँ देखिए अब XYZ पूछ रहा है, यहाँ का हम खाली कर देते हैं। खाली इसलिए किए कोई आज फर्स्ट व्यक्ति पहला जो देख रहे होंगे, कोई न्यू व्यक्ति, तो उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन बता देना चाहते हैं कि इसी सेम टाइप का प्रश्न बताए थे। कल भी जो लास्ट प्रश्न था उसमें भी टाइम पूछा था, तो क्या लिख दिए थे, तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ये प्रॉफिट का रेशियो। फिर अपना खाना पसंद नहीं होता है, दूसरे का खाना पसंद होता है, अर्थात बोले पड़ोसी के घर में अच्छा लगता है, अपना घर में खराब लगता है। यहाँ ये 3 था, ए को 3 पसंद नहीं होगा, बाकी दूसरे घर का खाना पसंद होगा। 4 और 8 को खा लिया ए। उसी प्रकार बी को अपना 4 पसंद नहीं होगा, ये दोनों का पसंद होगा। सी को अपना 8 पसंद नहीं होगा, ये दोनों पसंद होगा, लिख दिए। देखिए क्या सेम टाइप का प्रश्न है, तो जवाब आएगा जी भैया जी, सेम टाइप का ही प्रश्न है। यहाँ ये 45 था तो इसको प्रॉफिट का रेशियो पहले लिख देते हैं, फिर 42, फिर 28। बोले अपना घर का खाना पसंद नहीं होता है, दूसरे घर का खाना पसंद होता है। ए को 5 पसंद नहीं होगा, 7 और 4 पसंद होगा। बी को 7 पसंद नहीं होगा, 5 और 4 पसंद होगा। सी को 4 पसंद नहीं होगा, 5 और 7 पसंद होगा। यही टाइम का रेशियो आ गया और यही बोला था XYZ। तो XY और Z का रेशियो निकालने के लिए जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा 45 गुना 7 गुना 4 रेशियो 42 गुना 5 गुना 4 रेशियो 28 गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, या तो गुना करके काटिए या पहले काट दीजिए, तो पहले काटने से अच्छा होगा। देखिए काटते हैं, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 छक 42 यहाँ भी, 7 7 छक 42, 7 एकम 7। अब देखिए कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 9 45 यहाँ भी है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 वहाँ नहीं है। 4 यहाँ, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 4 4 7 28। अब कोई तीनों एक टेबल में नहीं कट रहा है, तो XYZ का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:6:7, जो हमारा टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा, 9:6:7। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। ये होमवर्क था। आज का पहला प्रश्न देखिए,
इस प्रश्न को सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। तीन भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। ये क्या दिया हुआ है? व्यवसाय मतलब लागत की लाभ। तो फिर से गौर से पढ़िए। तीन भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा करते हैं। साझा मतलब वितरण होता है। इस अनुपात में लाभ को बांटे और उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए धन निवेश किया। तो धन का अनुपात क्या होगा? कल थोड़ा सा जिक्र करें कल के बारे में, जो कल पिछला क्लास लिए थे हम, उसमें तो 3 तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे। अभी जो कल का लास्ट प्रश्न और आज का फर्स्ट प्रश्न जो होमवर्क दिए थे वो टाइम पर था। ये प्रॉफिट निकालने के लिए बता दिए थे कि दोनों को गुना कर देंगे, लेकिन अभी बोल दिए इन्वेस्ट निकालना। क्या करते थे? तो जो प्रॉफिट रहता था इसी को लिख देते थे, इसी को लिख दिए। लेकिन जो ए का खाना था, ए को 3 पसंद नहीं था, बाकी 4 पसंद था। बी को 4 पसंद नहीं था, बाकी दूसरे का खाना पसंद था। तो यहाँ 2 ही व्यक्ति था, इसीलिए मान लेते यहाँ एक व्यक्ति और आ गया और इसका 5 रहता तो 3 पसंद ना होकर के 5 से भी गुना होता। आते हैं अपना प्रश्न पे, पढ़िए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तीन भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में व्यवसाय में लाभ साझा करते हैं। 3 भागीदार है, ए बी सी मान लेते हैं। तीनों ने लाभ साझा किया। क्या? प्रॉफिट। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी पे बनाते हैं। प्रॉफिट हमारा हेठ में रहता था, नीचे में रहता था। क्या है? तो 8:7:5 के अनुपात में उन्होंने क्रमशः 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए और 14 महीने के लिए धन का निवेश करता है। उनका समय जो है इतने समय के लिए निवेश करते हैं। हमारा धन का रेशियो पूछा हुआ था, तो जो प्रॉफिट का है पहले उसको लिख देते हैं, उसको लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि अपना खाना पसंद नहीं होता है, यानी कि अपना घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, अपना पसंद नहीं होता है, दूसरों का पसंद होता है। इसीलिए ए को 7 पसंद ना हो करके 8 और 14 पसंद होगा। बी को 8 पसंद ना हो करके 7 और 14 पसंद होगा। सी को 14 पसंद ना हो करके 7 और 8 पसंद होगा। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ भैया जी, समझ गए। अब यहाँ इसके धन को लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट को। तो 8 गुने 8 गुने 14, यहाँ 7 गुने 7 गुने 14, यहाँ 5 गुने 7 गुने 8। देखिए अब इसको काटते हैं। काटेंगे तो क्या होगा? तो 8 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 7 और 7 दूनी 14। 2 से काटते हैं, 2 2 7 14, 2 चौका 8। अब कोई नहीं कटेगा। देखिए 8 8 64, 7 7 49 और 5 चौक 20। क्या आ गया? 64 49 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 64 49 20, ऑप्शन नंबर सी
64, 49, 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा किसका? तो क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। यह आसान प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न को आसान की कैटेगरी में ही रखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात इतना है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा पूछ रहा है। पहले आप सब सॉल्व कीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे। ए, बी, सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई है। एक व्यक्ति ए है, बी है और सी है। अपनी पूंजी किस अनुपात में लगाई है? तो 2:3:5 के अनुपात में लगाई है। इनका जो समय है वह 4, 2, 3 है। महीना में रहे, साल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं 4 ईयर होगा, 2 ईयर होगा, 3 ईयर, आने की 4 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ साल 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 तो कट जाएगा, तो साल में रहे, महीना में रहे, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या समझे कि रेशियो में रहेगा तो रेशियो यूनिट लेस होता है। रेशियो का फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो इनके जो समय का रेशियो है, समय टाइम का रेशियो है, वह क्या है? तो 4:2:3 है। 4:2:3 है। यहाँ से लाभ निकालते हैं, प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तिया के 15। ये लाभ हो गया। लाभ क्या हुआ? तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया के 15। ये लाभ हो गया। क्या बोल रहा है कि एक यदि सी का लाभ ए के हिस्सा, सी का लाभ एक हिस्सा प्राप्त होता है। सी का लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से इतना अधिक है। देखिए ए के हिस्से से कितना अधिक है सी का, तो जवाब आएगा कि ए का हिस्सा से रेशियो 7 अधिक है। लेकिन रियल में कितना बोल रहा है? तो 1,47,000 अधिक है। ये चीज बोल रहा है। यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 शून्य के 3 शून्य बैठ जाएगा। एक रेशियो का मान इतना आया। पूछ रहा तो इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा निकालना है। बी रेशियो में 6 है। एक रेशियो का मान 21,000, तो 6 रेशियो का मान कितना? तो इससे गुना कर देंगे। 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 1,26,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या समझ पाए? तो उम्मीद करते समझे होंगे। यदि सी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, लाभ जितना प्राप्त होता था तीनों को, उसका एक हिस्सा सी को प्राप्त हुआ, जो ए के हिस्से से इतना अधिक है। ए के हिस्से से इतना अधिक है तो देखिए कि रेशियो में 7 अधिक है। एक रेशियो का मान 21,000, तो 6 रेशियो का मान 1,26,000। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
पहले पढ़िए इस प्रश्न को। चार दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ये 3 महीने के लिए 24 गायों को, बी 5 महीने के लिए 10 गायों को, सी 4 महीने के लिए 35 गायों को और डी 3 महीने के लिए 21 गायों का चराता है। यदि किराए में ए का हिस्सा इतना है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें तो कहीं पूंजी नजर नहीं आता होगा, समय दिख रहा है 3 महीना, 5 महीना और फिर 4 महीना और 3 महीना। ये समय तो दिख रहा है लेकिन पूंजी नजर नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आज हम 10 गाड़ी खरीदे और उसको किराए पर लगा दिए, किराए पर आने की भाड़ा पर दे दिए, तो वो तो मान लीजिए कि 10 गाड़ी खरीदने में मेरा 10 लाख रुपया लगा। 10 गाड़ी खरीदने में 10 लाख रुपया लगा, तो ये जो 10 लाख रुपया यदि हम पूंजी निवेश करते या कोई वस्तु ले करके उसी को किराए पर लगा दिए, तो ये भी तो हमारा इन्वेस्ट ही है कि हम 10 लाख इन्वेस्ट किए गाड़ी खरीदने में और उसको किराए पर जा कर के लगा दिए। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम 20 लाख रुपये का एक मकान बनाए और उस मकान को किराए पर लगा दिए, यानी कि ये 20 लाख जो इन्वेस्ट किए थे, हम इन्वेस्ट ही तो किए हैं। तो ये जो व्यक्ति 24 गाय इन्वेस्ट कर रहा है, एक व्यक्ति 35 गाय, तो ये सब इन्वेस्ट ही तो है। तो देखते हैं ए बी सी डी, ये इन्वेस्ट कितना कितना कर रहे हैं। तो ए जो है, ये 3 महीने के लिए 24 गाय, बी 5 महीने के लिए 10 गाय, सी 4 महीने के लिए 35 गाय और डी 3 महीने के लिए 21 गाय निवेश करते हैं। ये निवेश कर दिए। अब बात करें टाइम का, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो 3 महीना, बी 5 महीना, सी 4 महीना और डी 3 महीना। यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो 24 तिहाई 72, 10 पचे 50, 35 चौका 140, 21 तिहाई 63, ये हो गया यहाँ। अब क्या है कि बोल रहा है कि यदि किराए में ए का हिस्सा इतना है, ए का हिस्सा कितना है, तो जवाब आएगा कि ए का हिस्सा 72 है रेशियो में, ए का हिस्सा रेशियो में 72 है लेकिन रियल में मतलब 720 है। रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 72 एकम 72 और 0, रेशियो 1 का वैल्यू 10 हो गया। क्या बोल रहा है, कुल किराए ज्ञात कीजिए। कुल किराया तो सबको जोड़ देते हैं, 3 2 5, 6 4 10 5 15 और 7 22 के 2 हाथ में 2, 1 और 2 3, 325 आ गया। रेशियो में कुल किराया 325, एक किराया का दाम 10 रुपया, तो 325 का कितना, 3250। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताइए किन्हीं को समझने में दिक्कत तो, और जिनको दिक्कत होगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होता है तो कमेंट को तो नेक्स्ट क्लास में ही देख पाएंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत होता है एक बार पीछे कीजिएगा, बाकी बहुत जल्द ही लाइव चलाने वाले हैं। तो जिनको दिक्कत होता है वह एक बार पीछे करके देखिएगा, यही तरीका है। बाकी हम अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाएंगे समझाने के लिए।
यदि कहीं दिक्कत होता है तो एक बार पीछे कीजिएगा, फिर वही बात हम बोलने लगेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए, बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात इतना है। 4/5, 2/3 और 5/8 है। और इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात इतना, तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, देखते हैं। ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं। ए, बी, सी, इनके लगाए गए कितना के अनुपात में इन्वेस्ट किया, पूंजी कितना लगाया है, तो 4/5, उसके बाद फिर 2/3, उसके बाद फिर 5/8। इनका टाइम क्या है, तो टाइम का जो अनुपात है वह 10:9:4, 10:9:4। यहाँ क्या करेगा बच्चा, तो देखिए पहला चीज़ ध्यान में आएगा कि भैया जी आप बताए थे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन भिन्न में नहीं होता। बच्चा पहले फ्रैक्शन को मतलब नॉर्मल में तोड़ेगा, पूर्णांक में तोड़ेगा, पूर्णांक में तोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं, तोड़िए, लेकिन उसके तुलना में हम समय को बचा सकते हैं। इसका पहले नीचे एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद सब जगह पे गुना कीजिएगा, तो ये जो भिन्न में है ये पूर्णांक में आ जाएगा, यानी कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या जानते हैं कि जो इन्वेस्ट किए उसको टाइम के साथ गुना कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, जो इन्वेस्ट किए उसको टाइम के साथ गुना करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, जो इन्वेस्ट किए उसको टाइम के साथ गुना करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। बताइए भैया जी यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। देखिए हाँ, कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप बताए थे भिन्न कभी भी जो रेशियो होता है वो कभी भिन्न में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता है। इसको तोड़ करके गुना कीजिए या गुना करके तोड़िए, बात बराबर है। यहाँ काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 3 तिया के 9 और यहाँ 4 दूनी 8। यहाँ क्या आया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5/2। अब नीचे का रेशियो लीजिए और गुना कर दीजिए, तो रेशियो देखिए यहाँ क्या है, तो 1 है, 1 है। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 इसमें भी गुना होगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 5, 16, 12, 5। लेकिन ये नहीं पूछा है, 16, 12, 5 हमारा जवाब नहीं होगा। पूछा क्या है कि ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ए का लाभ सी के लाभ से पहले कितना ज़्यादा है, ये चीज़ को निकालिए तो जवाब आएगा कि रेशियो में 11 ज़्यादा है भैया। लेकिन 11 ज़्यादा है किस से, तो जिसके साथ से या का लगा होता है वह नीचे होता है, क्योंकि तुलना हम 5 से कर रहे हैं, तो 5 को नीचे, 5 दूनी 10 और 1 0, 11 दूनी 22, इतना प्रतिशत अधिक है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत यहाँ तक में, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
देखिए, ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ इतना हो तो सी का हिस्सा क्या है? पूरा ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार, लेकिन जरूर समझ में आएगा। हार नहीं मानना है, उतना टफ प्रश्न नहीं है। देखिए, ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4। ये कुल पूंजी कितना होगा पता नहीं है, लेकिन इसका 1/4 कौन निवेश करता है? तो ए निवेश करता है। एक बी भी है, एक सी भी है। तो ए का निवेश कितना है? तो कुल पूंजी का 1/4। बी का कितना है? तो बी का कुल पूंजी का 1/5 निवेश करता है। और सी क्या करता है? तो शेष पूंजी निवेश करता है, शेष पूंजी निवेश करता है। तो कोई हम एक ऐसा मान मान लेते हैं कि ये दोनों से कट जाएगा। और ऐसे प्रश्न काफ़ी बताए कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए और इसका इतना भाग इसका इतना भाग, तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से गुना करेंगे तो कुल पूंजी यदि हमारा 20 है, 20 का 1/4 आने की 5 निवेश करेगा ए, इसका 1/5 आने के 4 निवेश करेगा कौन? तो बी। अब टोटल पूंजी हमारा 20 था, लेकिन ए और बी निवेश कर दिए 11, तो बचा के 9 निवेश कर दिए, तो बचा कितना? तो 11। देखिए 5 4 9, 20 में से 9 निवेश कर दिए तो बचा कितना? 11 बचा। और 11 कौन निवेश करेगा? तो 11 हमारा सी निवेश करेगा। यहाँ तक में समस्या? तो जवाब आना चाहिए कि कोई समस्या नहीं है। अब क्या बोला? 1/4 समय के लिए, 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, और बी 1/5 समय के लिए। ये क्या लिखे थे? तो इन्वेस्टमेंट लिखे थे, जो लागत है वो लिखे थे। यदि हम समय को भी लिखे, टाइम को भी लिखना चाहे, तो टाइम कुछ ऐसा होगा, इसका 1/4 ये मतलब समय लेता है। कुल समय का 1/5 20 समय लेता है। और पूरा समय कौन लेता है? तो पूरा समय सी लेता है। पूरे समय के लिए सी निवेश करता है। क्या यहाँ तक में दिक्कत है? तो जवाब आएगा कि फिर से इसका मान लेते हैं कुछ, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, 20 होगा, और इसका भी पूरा समय 20 होगा। तो 20 का 1/4 5 हो जाएगा, 20 का 1/5 4 हो जाएगा, और पूरा समय किसका है? तो सी का है। यहाँ तक समय में भी दिक्कत है? ये क्या है? तो टाइम है। तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अब बात करें इधर कि क्या यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालेंगे तो आपस में गुना करते हैं। 25 4 चक 16 और 11 दूनी 22, 220। कुल लाभ ये सब का कितना है? तो कुल लाभ 7830 है, 7830 है। कुल लाभ की बात करें तो रेशियो में देखें कितना है? तो 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 1 6 2, यानी कि 261
261 कुल लाभ है, लेकिन बोल कितना रहे तो 7,830, 7,830। यहाँ देखिए रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो 7,830 830/261। यहाँ तक में समस्या, तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए जब काटेंगे तो 1 तिया के 3 और 6 तिया 18, 2 दूनी यानी कि 3 बार में पूरा पूरी कट रहा है। रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया तो रेशियो 1 का वैल्यू 30 हो गया। रेशियो 1 का वैल्यू 30 हो गया। सी का हिस्सा बोल रहा है, सी का हिस्सा रेशियो में इतना है, रेशियो में 220 है। 1 रेशियो का वैल्यू 30, 22 तिहाई 66 और 2 शून्य के 2 शून्य लग जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है भैया जी। क्या बोले थे कल कि जो पार्टनरशिप है शुरू में तो आसान लेवल का देता है, लेकिन जब मेंस का लिखिएगा तब लेवल अच्छा करते जाता है। तो हम भी लेवल अच्छा करते जाएंगे, इससे घबराना नहीं है। संघर्ष एक बार सफल होने के लिए 1000 बार असफलता को देखना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा, तब एक बार सफल होइएगा। उसी प्रकार से एक कठिन प्रश्न को बनाने के लिए कई आसान प्रश्न को प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कहने का मतलब हम अभी तक कई बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं। 1/5 या इतना भाग रहता था तो नीचे का एलसीएम लेते थे, उसके बाद इसको बांट देते थे। जो मिल जाता था यहाँ यहाँ और शेष जो बचता था उसको यहाँ दे देते थे। सेम एज यहाँ किए हैं कि 1/4 भाग और 1/5 भाग को एलसीएम लिए तो टोटल भाग 20 आ गया। 20 का 1/4 भाग निकाले तो 5 आया, 20 का 1/5 निकाले तो 4 आया, और 4 5 देखे कि 9 हो गया टोटल। लेकिन टोटल ए और बी का कितना 9 हो गया, और हमारा तीनों का मिला करके कितना था तो 20 था। जब घटा दिए तो सी का आ गया 11, क्योंकि सी शेष पूंजी निवेश करता था, लेकिन समय पूरे समय निवेश करता था, इसीलिए सी को 20 दे दिए, समय 20 दे दिए। बाकी प्रोसेस सेम आ गया, प्रॉफिट निकालने का गुना कर दिए तो प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। कठिन प्रश्न को भी समझना पड़ेगा, आसान प्रश्न को भी समझना पड़ेगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए किया जाता है, 1/8 लाभ का दावा करता है। बी जिसके धन का 6 महीने के लिए उपयोग किया जाता है, 1/3 लाभ का दावा करता है। सी ने 8 महीने के लिए इतना रुपये का निवेश किया, और ए और बी के निवेश का अंतर क्या है, पढ़िए एक बार फिर बता रहे हैं। देखें ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, एक व्यवसाय की शुरू करते हैं। व्यवसाय मतलब कि व्यवसाय एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें व्यवसाय के लिए कुछ पैसा निवेश करते हैं। ये जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए,
समझते हैं ए, बी और सी, तीन व्यक्ति। ए का इन्वेस्ट कुछ किया होगा, इसके टाइम क्या दिया हुआ है कि ए अपने जो धन निवेश किया वह 4 महीने के लिए किया जाता है। 1/8 का लाभ का दावा करता है, 1/8 लाभ का दावा करता है, अभी लाभ को छोड़ देते हैं। बी जिसके धन 6 महीना के लिए उपयोग किया जाता है, बी का धन 6 महीना के लिए और 1/3 लाभ का दावा करता है, 1/3 लाभ का दावा करता है। सी ने 8 महीने के लिए इतना रुपया का निवेश किया। सी कितना, तो 8 महीना के लिए कितना निवेश किया, तो निवेश किया सी 1560। इतना निवेश किया, कौन किया, तो सी किया, सी किया। हम बताए थे कि जो तीनों दिया हुआ रहता है रेशियो उसको लिखते हैं। ये छूछे सी का दिया हुआ है, यानी कि अकेला सी को दिया हुआ है, इसीलिए उसका नहीं लिखेंगे। अब प्रॉफिट का बात करते हैं, प्रॉफिट का बात करते हैं। प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहा है, ए जो है कुल लाभ का 1/8 का दावा करता है, बी जो है वह 1/3 का दावा करता है। मान लेते हैं कि यहाँ इसका कुछ लाभ हो, कुल लाभ होगा, इसका कुल लाभ होगा, इसका 1/3 और इसका 1/8। कुल लाभ मान लेते हैं कि ये दोनों का एलसीएम कुल लाभ 24 होगा, 24 होगा। कुल लाभ 24 में से 8 तिया के 24 3 बार में कट जाएगा। ए का लाभ कितना होता है, तो 3 होता है। बी का लाभ कितना होता है, तो 8 तिया 24, बी का लाभ 8। जब 8 और 3 24 में से 11 लाभ हो गया तो सी का कितना बचा, तो जवाब आएगा कि सी का लाभ 13 बचा। यहाँ तक में किन्हीं को समस्या होगा तो बोल सकते हैं या फिर से देखिए कि क्या बोल रहा है कि ये जो है कुल लाभ का 1/8 का दावा करता है। कुल लाभ होगा इसका 1/8 का दावा करेगा तो 8 तिया 24 आएगा। कुल लाभ किसका, तो ए का। 8 तिया 24, 8 आएगा किसका, कुल लाभ, तो बी का। अब जो बच गया उस सी का लाभ आ जाएगा, सी का लाभ आ जाएगा। यहाँ से निकालते हैं क्या, तो इनके निवेश की राशि निकालते हैं। निवेश की राशि कल से सीखते हैं कि जो प्रॉफिट का है उसको लिख देते हैं, उसको लिख दिए। लेकिन जो बच जाता है, जैसे ए को अपना 4 पसंद नहीं होगा लेकिन 6 और 8 जरूर पसंद होगा। बी को अपना 6 पसंद नहीं होगा लेकिन ये 4 और 8 जरूर पसंद होगा। सी को अपना 8 पसंद नहीं होगा लेकिन 4 और 6 जरूर पसंद होगा, जरूर पसंद होगा। यहाँ से इनके इन्वेस्ट के रेशियो निकालते हैं, इनके पूंजी का रेशियो निकालते हैं। कितना, 3 गुना 6 गुना 8 और यहाँ 8 गुना 4 गुना 8, यहाँ 13 गुना 4 गुना 6, ये हो गया। यहाँ देखिए काटेंगे तो 8 नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 2 चौका 8 और 2 तिया 6, इतने कटेगा। 6 तिया 18, यहाँ 8 चौका 32 और यहाँ 13 तिया 39। ये क्या आ गया, तो इनके इन्वेस्ट का रेशियो आ गया, इनके पूंजी का रेशियो आ गया। इतना इतना निवेश किए थे, ये रेशियो आ गया। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है कि सी जो है 8 महीने के लिए इतना रुपया का निवेश करता है। हम जब रेशियो निकाले निवेश का तो सी का निवेश रेशियो में 39 आया लेकिन रियल में बोल रहा है कि 1560 निवेश करता है। देखिए कितना बार में कटेगा, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, एक रेशियो का मान
6 बार में कट रहा है, सॉरी 4 बार में कट रहा है, 1 0 0 हो जाएगा। 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 4 3 12 और 3 15। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? तो एक रेशियो का वैल्यू 40 आ गया। ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? तो ए और बी के हिस्से का अंतर देखिए रेशियो में कितना है? तो रेशियो में 14 है। तो 14 गुने 40, 14 चौके 56, 560 करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 560। माना कि इतना लंबा बना दिए हैं, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, यहीं से हम कर सकते थे। मेरा कैलकुलेशन लॉन्ग जाता है क्योंकि सबको समझाना रहता है, सबको समझाना रहता है, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए बी और सी तीनों मिलकर कुल इतना रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि इनके समय का अनुपात इतना हो, लाभ का अनुपात इतना हो, तो ए द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? देखिए आसान प्रश्न आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारे लोग से बनेगा और वीडियो को रोक करके बनाइए कि इनका कुल जो मिलाकर के इतना रुपये व्यापार में निवेश करते हैं। अभी छोड़ देते हैं इन्वेस्ट का क्या है, तो टाइम लिखते हैं और प्रॉफिट लिखते हैं। टाइम का अनुपात क्या है? तो इनके समय का अनुपात 99, 77 और 84। 99, 77 और 84 इस अनुपात में समय है। इनके लाभ का अनुपात 3:2:4, 3:2:4 क्या है? तो इनके लाभ का अनुपात है। लेकिन यहाँ देखिए इन्वेस्ट निकालने के लिए 3 को, 2 को और 4 को लिख देते हैं। बाकी ए को 99 पसंद नहीं होगा, 77 और 84 पसंद होगा। अब उम्मीद करते हैं कि कल से आज तक में इस तरह के अब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 99 और 84, यहाँ पे 99 और 77। निन्यानवे और 77। यहाँ देखिए आप यहाँ इसको लिखते हैं। देखिए 3 गुने 7 गुने 7 गुने 84। यहाँ क्या है? 2 गुने 99 गुने 84। यहाँ 4 गुने 99 गुने 77। ये है इन तीनों के क्या? तो इन्वेस्ट का रेशियो निकालते हैं। देखिए कौन सा टेबल से कटेगा? तो 11 में 11 सतह 77, 11 के टेबल में कट रहा है। 11 सतह 77, 11 9 99 और 11 9 99। यहाँ देखिए कि 7 से कटेगा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 सतह 77। यहाँ देखिए अब कौन टेबल से? 4 से कटेगा 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। 3 से कटेगा 3, 3 और 3 तिया के 9। यहाँ क्या बचा? तो यहाँ 21 बचा, यहाँ 9 दूनी 18 बचा और यहाँ 11 तिया 33 बचा। ये बचा, यही तो इनके कुल इन्वेस्ट का रेशियो है। और कुल कितना इन्वेस्ट करता है? तो 48,000। सबको जोड़ के रेशियो में इन्वेस्ट निकालते हैं। 8 3 11, 1 12, 2 हाथ में 1, 3 1 4 2 6 1 7, कुल 72। कुल इन्वेस्ट कितना करता है? तो यहाँ 7 3 72। लेकिन वहाँ देखिए रेशियो में 72, 8 3 11, 1 12, 2 हाथ में 1,
3 1 4 2 6 और 1 7 72। कितना? 48,000 रियल में। देखिए रेशियो 1 का मान निकालेंगे, तो रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो 48,000 बटे 72, 24 तिहाई 72, 24 दूनी 48, ये आ गया। एक रेशियो का वैल्यू 2000/3 आया। 2000/3 आया किसका? ए द्वारा निवेश की गई राशि बताएं। ए द्वारा निवेश की गई राशि कितना है? तो रेशियो में 21 है, गुना 2000/3, काट देंगे 7 बार में, 7 दूनी 14,000 आ जाएगा जवाब। 14,000 कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ नहीं कटा थोड़ा सा, इसलिए नहीं कटा क्योंकि यहाँ पे एक बार और कटता 3 से, हम 3 से नहीं काटे थे, इसी रेशियो को जोड़ दिए, इसीलिए फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन ज़्यादातर में ये कट जाता है, ज़्यादातर में ये कट जाता है, लगभग सारे में यहाँ से काटिएगा तो कट जाता है। ये इसलिए नहीं कट पाया क्योंकि रेशियो हमारा सबसे छोटा नहीं है। एक बार और कटता ये 3 से, एक बार और कटता 3 से, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। माना कि ये सब प्रश्न लंबा जा रहा है, कुछ है नहीं, कुछ भी दम नहीं है प्रश्न में। ये जब 2 चीज़ का रेशियो दे देता है, तीसरा का रेशियो निकालते हैं और जो बोलता है उसके इक्वल कर देते हैं, उसके इक्वल कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किए गए। उनके वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, तो ए का निवेश कितना था? आसान प्रश्न है, माना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आसान है। देखिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं और दोनों मिला करके कितना करते हैं? तो दोनों मिला करके 15,000 का इन्वेस्ट करते हैं। वो वर्ष के अंत में आने की टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट है तो कोई झमेला नहीं है। जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारा किसका? तो वही हमारा इन्वेस्ट का रेशियो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि टोटल 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से बी अपना 600 ले लिया। जब बी 600 ले लिया तो ए कितना लेगा? तो जवाब आएगा कि ए 1400 लेगा, क्योंकि टोटल 2,000 था। बताइए इसमें किन्हीं को समस्या है? टोटल 2,000 था, बी अपना ले लिया 600, तो जो बच गया वही तो ए का होगा। यही रेशियो, 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। जब टाइम कांस्टेंट है तो क्या यही रेशियो इसका इन्वेस्ट का हो जाएगा? बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, तो कल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, यही है। तो 7:3 इनके इन्वेस्ट का भी हो जाएगा, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका? तो आई का। इन्वेस्ट देखिए रेशियो में कितना है? तो 7 3 10 है, लेकिन रियल में 15,000 है। एक रेशियो का वैल्यू 1500 आ गया, एक रेशियो का वैल्यू 1500। पूछा क्या है? ए का निवेश क्या है? ए का निवेश रेशियो में 7 है, गुने 1500, 15 सत्ते 105 और 2 शून्य के 2 शून्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
देखिए ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2,560 और बी ने 2,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें इतना का लाभ हुआ, लाभ अर्जित किया, जिसमें ए को 320 रुपये प्राप्त हुए। सी की पूंजी कितनी थी? देखिए ए, बी, सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। कौन कौन? तो ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। प्रवेश किया और कितना कितना निवेश किया, तो देखते हैं कितना कितना निवेश किया। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखिए ए जो इन्वेस्ट करता है वह इतना रुपया इन्वेस्ट करता है। बी जो इन्वेस्ट करता है वह 2,000 का इन्वेस्ट करता है। सी का अभी नहीं दिया हुआ, वर्ष के अंत में बोल दिया, आने के टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम से कोई समस्या नहीं। प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट बोल रहा है कि इनका कुल लाभ जो है वह 11,05 यानी कि 1,105 1105 रुपया का इनका कुल लाभ हुआ। उसमें से ए का जो लाभ है वह 320 रुपया प्राप्त हुआ। 320 रुपया प्राप्त हुआ। बताइए यहाँ तक में यदि एक किसी को भी दिक्कत होगा तो, क्योंकि ये जो जो प्रश्न बोलते गया वही चीज लिख दिए। अब इसमें भी किन्हीं को दिक्कत होता है, यानी कि कुछ नहीं बोल सकते फिर, क्योंकि क्वेश्चन ही जो जो बोलते गए वही वही लिखते गए। अब यहाँ से करेंगे जरा सा एक कल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको देखिए क्या है, तो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट है और टाइम है। लाभ इज इक्वल टू लागत गुने समय। लाभ बराबर मतलब बट्टा लागत बराबर समय। क्या समझाना चाहते देखिए, यदि हम ये प्रश्न की बात करें, अभी जो हमारे पास प्रश्न आया था, इस प्रश्न में किसका जिक्र है? तो इस प्रश्न में एक इन्वेस्टमेंट है और एक प्रॉफिट है। एक इन्वेस्टमेंट है और एक प्रॉफिट है, टाइम निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक प्रॉफिट है, एक इन्वेस्टमेंट है और टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम से यहाँ कोई मतलब भी नहीं है, मतलब भी नहीं। लाभ कितना है? तो इतना है। और जो हमारा लागत है वह कितना है? क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट रहता था, टाइम कांस्टेंट रहता था, तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता था वही हमारा इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होता था। जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता था वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता था। इसी चीज को समझना है। देखिए जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का। थोड़ा सा है प्रश्न, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए प्रॉफिट कितना है? तो 320 है, 320 है। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 560 है, 560 है। यदि हम इसको कुछ यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता I का, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं कि है ये 320 से यहाँ हम डिवाइड देंगे तो किसी कांस्टेंट वैल्यू का मान क्या आ जाएगा? तो कांस्टेंट वैल्यू का मान आ जाएगा 8 बार में कट जाएगा, आने की 1 का वैल्यू 8 है। इस प्रॉफिट में हम 8 से गुना करेंगे, तब हम इन्वेस्टमेंट के बराबर पहुंच जाएंगे।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बताएंगे। लेकिन समझ जाइएगा, ये प्रॉफिट में हम जब 8 से गुना करते हैं तब हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर पहुंच जाता है। जब हम 8 से गुना किए तब लागत के बराबर हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि हम जब लागत में 8 से भागा देते हैं तब हम प्रॉफिट के बराबर पहुंच जाते हैं। देखिए, लागत में 8 से भागा दिए तो हम यहाँ पहुँच गए, प्रॉफिट के पास पहुँच गए। क्या समझे कि जब 8 से डिवाइड दिए तो यहाँ पहुँच गए, तो जब 8 से इसमें डिवाइड दिए तो 8 से इसमें भी देंगे। 8 दूनी 16, 4 बचे 8 बचे 40, 0, इतना हो गया। हमारा कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ इतना था, उसमें से ये दोनों का लाभ घटा देंगे तो सी का लाभ निकल जाएगा। 0, 5, 2, 7 और 3, 2, 5, यहाँ 5, 3 और 5, 535 सी का लाभ हो जाएगा। सी का लाभ कितना होगा, तो 535 होगा। पूछ रहा है सी के द्वारा कितना निवेश किया गया, सी के द्वारा कितना निवेश किया गया। यहाँ 8 से गुना करके हम अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, यहाँ 8 से गुना करके हम अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, तो क्या यहाँ भी 8 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो जवाब आएगा कि जी हाँ भैया जी, निकल जाएगा। 8 पचे 40 के 0 हाथ में 3, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हाथ में 2, 40 और 2 42, 42, 80, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए क्या बताए कि 3 चीज हम लोग जानते हैं, 2 कंडीशन पढ़े थे, या तो टाइम कांस्टेंट या फिर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता था। यहाँ क्या है, तो टाइम कांस्टेंट है, तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। प्रॉफिट 320 था, इन्वेस्टमेंट था जो वह 2560 था। जब हम प्रॉफिट में 8 से गुना किए थे तब इन्वेस्टमेंट के बराबर पहुंच गए थे। प्रॉफिट में 8 से गुना किए थे तब हम अपना इन्वेस्टमेंट पास पहुंच गए थे। जब 8 से गुना करने के बाद पहुंच रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें हम 8 से भागा दिए थे तब हम अपना प्रॉफिट पास पहुंच गए थे। तो जवाब आएगा कि जी हाँ। तो 8 से भागा दिए तो प्रॉफिट पास पहुंच गए, जब इसमें 8 से भागा दिए तो इसमें भी देंगे, यहाँ भी पहुंच गए। अब ये दोनों का लाभ निकल गया, तीनों का लाभ दिया हुआ था, तो 2 का निकला, दोनों का घटा देंगे तो तीसरा व्यक्ति का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जब यहाँ 8 से गुना करने के बाद पहुँच रहे थे तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे तब पहुँच जाएंगे, और पहुँच जाएंगे तो 42, 80 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ समझ गए, जी हाँ समझ गए। देखिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न को पढ़िए। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना तथा सी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है तो इस लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, ए जितना निवेश किया उसका 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 2 गुना और सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है, यानी कि आपस में सारा बराबर है। और इस तरह के प्रश्न पहले भी बोले, मतलब बताए हुए हैं। जब भी बोलेगा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तो आपस में बराबर कर देंगे, बराबर कर दिए। क्या हो जाएगा, 3A 2B और 4C। यहाँ टाइम का कहीं जिक्र है
तो जवाब आएगा कि टाइम का कहीं जिक्र नहीं है भैया जी। और जब टाइम का जिक्र नहीं है तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए बताए थे, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए बताए थे। और रेशियो किस प्रकार से बताए थे, तो जिसका निकालना उसको ढक देते हैं, क्योंकि अपना खाना पसंद नहीं होता है, दूसरे का खाना पसंद होता है, तो इसको ढक देंगे। 4 दूनी 8, यहाँ इसको ढक देंगे बी को, 4 तियाई 12, सी को ढक देंगे, सी को 3 दूनी के 6, ये आ गया रेशियो। काटेंगे तो 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा इतना है। देखिए सी का हिस्सा रेशियो में कितना है, तो 3 है, जबकि रियल में इतना है। रेशियो 1 का निकालेंगे, 3 एकम 3, 1 बच्चा 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। एक रेशियो का वैल्यू इतना है, ए का हिस्सा पूछ रहा था, यानी कि ए का 4 रेशियो का, तो 4 गुना 16 21, 4 4 दूनी 8, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 4 2 6, 64 84, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ये प्रश्न देखिए कि यहाँ बोला है ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना, सी के निवेश का 4 गुना आपस में बराबर है, इसीलिए सभी को बराबर कर दिया। यहाँ से रेशियो निकालते हैं तो जिसका निकालते हैं उसको ढक देते हैं। 3 को निकाल रहे थे तो ढक दिए, 4 दूनी 8 गुना करके लिख दिए ए के नीचे। बी को निकाल रहे थे तो बी को ढक दिए, 4 तिया 12 गुना करके लिख दिए। सी को निकाल रहे थे तो सी को ढक दिए, 3 दूनी 6। यहाँ से रेशियो निकाल दिए। रेशियो में अब ए का रियल मान बोल रहा था कि सी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, सी के बराबर इतना कर दिए और फिर एक रेशियो का निकाल करके 4 से गुना कर दिए, तो वह सी का आ गया। अब एक प्रश्न ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क है। पढ़िए, लगभग सेम टाइप का है। यहाँ वर्ष के अंत में इतना कुल, अब पढ़ के इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। ये क्या है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है। बाकी क्लास कैसा लगा ये भी एक बार बता दीजिएगा। ये 2 क्लास हुआ, दोनों क्लास को रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, तभी समझ में आएगा। नहीं तो जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए रिवीजन जरूरी है, रिवीजन कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।